नमस्कार बच्चों, आज हम राइटिंग सेक्शन के अंदर अगला जो पार्ट है वो ले रहे हैं, जिसके अंदर आज आप शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग को लिखना सीखेंगे कि शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग कैसे लिखी जाती है। शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, महत्वपूर्ण बिंदु और उसके हिंट्स के बारे में जानकारी हम इसमें देने वाले हैं। शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग के महत्वपूर्ण बिंदु या कुछ हिंट्स हैं। वो सबसे पहले जो हिंट्स है वो है पैसेज की शुरुआत इंट्रोडक्शन तथा अंत है जो कंक्लूजन यानी निष्कर्ष से करें। ये दोनों एक या दो वाक्य से अधिक नहीं होने चाहिए, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। और जो दूसरा बिंदु है वो बिंदु है पैराग्राफ में आउटलाइन के सभी पॉइंट्स आवश्यक रूप से शामिल करना है। और जो तीसरा बिंदु और महत्वपूर्ण बिंदु है, इसमें आपको जो ध्यान देने वाली बात है, यदि टॉपिक डेली रूटीन, डेली हैबिट्स या प्रेजेंट जो एक्सपीरियंस है आपका वो एक्सपीरियंस दे रहे हैं, तो इससे संबंधित कोई भी पैराग्राफ राइटिंग करना है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होगा, यानी आपको वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में लिखनी है। तो इस प्रकार इस बात का भी ध्यान रखें। और अगर पास्ट टेंस में आपका कोई एक्सपीरियंस है या आपने कोई विजिट की है या कोई एक्सीडेंट की घटना है या रिपोर्ट्स हैं, इनको लिखना है तो हमें पास्ट टेंस यानी पास्ट सिंपल टेंस है, क्रिया सेकंड फॉर्म में, उसका उपयोग करना है। और अगला जो बिंदु है वो है पैराग्राफ में किसी भी विचार को आप बार बार रिपीट नहीं करें। उसके बाद जो अगला बिंदु है वो है पैराग्राफ लिखते समय विषय के अनुरूप टू द पॉइंट आपको लिखना है। ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं लिख के सीधा टू द पॉइंट लिखें और मेन जो थीम है उससे भटके नहीं, मेन थीम पर आपको लिखना है। अगला बिंदु, अगला टॉपिक यह है लिखते समय विभिन्न विचारों के मध्य जो यूनिटी है, संबंध है, उसको बनाए रखना है, उसका तारतम्यता नहीं टूटना चाहिए और उसके समृद्धता रखते हुए अपने विचार को प्रकट करना है। विचारों का जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस के अंदर आपको लिखना है। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें कि कौन सा विचार आपको पहले लिखना है और कौन सा विचार आपको बाद में लिखना है। यह सब आपकी एक्यूरेसी को दर्शाता है, इस पर आप जरूर फोकस करें। अगले बिंदु की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु है पैराग्राफ में किसी शब्द को रिपीट नहीं करना है, आवश्यकता होने पर उसका सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करना है। इसमें भाषा का इंप्रेसिव बनी रहेगी। अगर एक ही शब्द को आप बार बार लिखते हो तो सही इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं पर्सन की ओर और एक एग्जाम्पल लेकर उसको समझाएंगे कि किस प्रकार शॉर्ट पैराग्राफ आपको लिखना है। जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आपके सामने इस प्रकार एक पर्सन आया, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 60 वर्ड्स ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट। यानी अब आपको समझ में आ चुका कि हमें 60 शब्दों के अंदर एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है और वो किस पे लिखना है। ये सब्जेक्ट आपके सामने है, इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट। उसके बाद में आपको कुछ हिंट्स के शब्द भी दिए हुए होंगे, कुछ वर्ड्स मिलेंगे आपको हिंट्स के रूप में, वो सम्मिलित करने हैं। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, एक भी छूटना नहीं चाहिए। जैसे एज ऑफ कंप्यूटर, इसको सम्मिलित करना है। कीप इन टच विथ, ये सम्मिलित करना है। ट्रेजर ऑफ ए इंफॉर्मेशन, यूजफुल इन स्टडी, सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, फाइंड लोकेशन, वेदर, इटीसी। इस प्रकार कुछ शब्द आपको महत्वपूर्ण शब्द दे दिए हैं और इन शब्दों को सम्मिलित करते हुए हमें पैराग्राफ की राइटिंग करनी है। अब हम जब इस पैराग्राफ की शुरुआत करेंगे तो आपको जैसे एज ऑफ कंप्यूटर यानी वर्तमान का जो समय है कंप्यूटर से संबंधित है, तो आपको ये बताना है। और आज जितने भी जो कार्य जो संपादित होते हैं वो सब कंप्यूटर के माध्यम से होते हैं। आज जो सूचनाओं का जो खजाना है वो हमारा इंटरनेट ही है। इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर का ज्ञान, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आज इंटरनेट पर पड़ी है। आप वहाँ से सर्च करके आप कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज हम कहीं पर भी किसी चीज़ की समस्या को समाधान करना चाहते हैं तो हर कोई ये कह देता है, आप किसी के मुख से ये भी सुनते होंगे कि चलो यार गूगल कर लो। अब ये गूगल कर लो क्या, यही तो इंटरनेट है। एक गूगल एक सर्च इंजन है, उसके माध्यम से हम नाना प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त करते हैं और ये इंटरनेट के माध्यम से संभव है। इंटरनेट जो शब्द है वो दो शब्दों से बना है, इंटर प्लस नेट। नेट का मतलब जाल, इंटर यानी आपस में कनेक्शन, यानी सूचनाओं को इस प्रकार आपस में गुथ दिया गया है, इस प्रकार सा जाल बना दिया गया है। आप जो भी सूचना लिंक करोगे, प्राप्त करने के लिए कुछ भी डालोगे तो आपको वो सूचना
कंप्यूटर के माध्यम से या आपका जो एंड्रॉयड फ़ोन है, मोबाइल है, उसके माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमें इस पर ये 60 शब्दों के अंदर एक शॉर्ट राइटिंग करनी है। चलिए शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत करने से पहले ये कुछ हिंट्स हैं, इस हिंट्स के आधार पर और जो ये महत्वपूर्ण शब्द वर्ड्स आए हैं, इन वर्ड्स को अपने पैराग्राफ के अंदर सम्मिलित करना है। जैसे पहला जो हम सेंटेंस बनाएंगे वो बनाएंगे एज ऑफ कंप्यूटर पे, यानी वर्तमान का जो युग है वो कंप्यूटर का युग है, इस प्रकार की एक अपन लैंग्वेज बनाएंगे। जैसे ये पहला, आजकल कंप्यूटर का युग है, तो नाउ इट इज़ दिस इज़ द एज ऑफ कंप्यूटर, इस प्रकार से आप एक लैंग्वेज बना सकते हैं। दूसरा, इससे जुड़ता हुआ वाक्य लिखेंगे, इंटरनेट हमें दुनिया से जोड़े रखता है, जो वो कीप इन टच वाला इसमें सम्मिलित हो जाएगा। इंटरनेट कीप्स अस इन टच विथ द वर्ल्ड, इस प्रकार हमने एक वाक्य से दूसरा वाक्य को जोड़ते हुए आगे के सेंटेंस को बढ़ा रहे हैं। अगला जो वाक्य हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं, ये सूचना का खजाना उपलब्ध कराता है, यानी ये सूचना का एक तरह से खजाना है, तो इट प्रोवाइड्स अस ए ट्रेजर ऑफ इंफॉर्मेशन। आगे हम इसी से जोड़ते हुए आगे की कड़ी को लेते हैं। आगे हम ले रहे हैं, ये अध्ययन के क्षेत्र में उपयोगी है, तो इट इज़ यूजफुल इन स्टडीज़। आगे, इंटरनेट पर अध्ययन की प्रत्येक सामग्री उपलब्ध है, तो हम लिखेंगे ऑल टाइप्स ऑफ स्टडी मटेरियल आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। और उससे जुड़ा हुआ वाक्य और ले लेते हैं, इसमें किसी भी समस्या का निराकरण हो जाता है। इट गिव्स सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। हम इंटरनेट के माध्यम से स्थान विशेष का पता लगा सकते हैं, जिसमें जीपीएस सिस्टम हमारी मदद करता है, तो ये जीपीएस वाला भी बिंदु इसमें हम काम ले लेंगे। तो वी कैन फाइंड लोकेशन थ्रू इंटरनेट, जीपीएस सिस्टम हेल्प अस इन इट। आगे बढ़ते हैं, मौसम के मिजाज के बारे में भी हम जान सकते हैं, यानी जो भी मौसम के अंदर बदलाव वगैरह होता है तो उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो वी नो अबाउट वेदर कंडीशन आल्सो। देन नेक्स्ट, हम महत्वपूर्ण जो हमारे फॉर्म होते हैं, हम कोई आवेदन करना चाहते हैं या फिर हम कोई कैरियर गाइडेंस के बारे में टिप्स लेना चाहते हैं, तो वो भी हम इस इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको इंग्लिश में इस प्रकार लिखेंगे, वी फील इम्पोर्टेंट फॉर्म एंड सर्च टिप्स अबाउट कैरियर गाइडेंस। इसके अलावा हम आधुनिक समय में हम जैसे रेलवे है, बस सेवा है और भी कोई सेवाएं हैं, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो हम उसके बारे में भी अब बता सकते हैं। जैसे हम भारतीय रेल सेवा के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे वी कैन फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन रेलवे सर्विस। उसके अलावा हम इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इंटरनेट सेवा संप्रेषण, शिक्षा, मनोरंजन, जीपीएस और मौसम के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। तो इंग्लिश में इस प्रकार लिखेंगे, दस वी कैन से दैट इट इज़ इम्पोर्टेंट इन द फील्ड ऑफ मीडिया, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, जीपीएस, वेदर, ईटीसी। तो इस प्रकार हम लिखकर इसको एंड कर सकते हैं। तो एक नॉर्मल पैराग्राफ राइटिंग जो आपको आनी चाहिए, आपको हमने अच्छे से समझाया है, आसानी से समझ में आ चुका होगा कि आपको किस प्रकार लिखना है। जिस प्रकार आपको बताया गया ठीक उस प्रकार आपको ये पैराग्राफ राइटिंग करनी है। जैसे आप पहले हेडिंग लगा देंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट, उसके बाद आप लिखना शुरू करेंगे जैसे हमने बताया उस प्रकार आप लिख सकते हैं। नाउ ए डेज दिस इज द एज ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट कीप्स इन टच विथ द वर्ल्ड इंफॉर्मेशन, it is useful in studies, all types of study material are available on internet, it gives solution to any problem, we can find location through internet, GPS system help us in it, we know about weather condition also, we feel important form and search tips about career guidance, we can find information about Indian Railway service, thus we can say that it is important in the field of media, education, entertainment, GPS, weather, etc। इस प्रकार आप 60 वर्ड्स के अंदर शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग कर सकते हैं। ये बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर 4 मार्क्स का होता है और आप आसानी से इसमें 4 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। बेस्ट विशेष आपको
और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।